हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी सर्च। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे बाइनरी सर्चिंग को। इससे पहली वीडियो में हमने बेटा लीनियर सर्च और मर्जिंग को समझा था। तो बच्चों, इससे पहली जो वीडियो थी उसमें एक टेक्निक सर्चिंग की हम पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर सर्च। आज हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है, जब हम सर्चिंग टेक्निक लीनियर सर्च पढ़ चुके हैं तो फिर हम दूसरी सर्चिंग टेक्निक क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा, दूसरी सर्चिंग टेक्निक इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लीनियर सर्च से काफी इफिशिएंट है। ये लीनियर सर्च के कंपैरिजन में बहुत अच्छे से आउटपुट देती है, इसलिए हम आज इस टेक्निक को पढ़ेंगे। और बेटा, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल है, याहू है, ये अपने सर्चिंग टेक्निक्स में बाइनरी सर्च का यूज करते हैं। तो बेटा, आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे कि बाइनरी सर्च किस कंसेप्ट पे काम करती है, उसके प्रोग्राम को कैसे लिखना है, और फिर हम उस प्रोग्राम को बेटा ड्राई रन करेंगे। तो हम ये तीनों ही काम आज की वीडियो में करेंगे। तो बेटा, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, पूरी वीडियो देखनी है बेटा, क्योंकि प्रोग्राम तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। प्रोग्राम तो आप गूगल से टाइप कर लोगे, तो गूगल से देख लोगे, आप बुक्स देख सकते हो। लेकिन बेटा, जो डिस्कशन हम करेंगे बीच में, वो सुनना बहुत जरूरी है। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है बेटा, तभी आपको प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आएगी और किसी भी टेक्निक के पीछे ये कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है वो समझ में आएगा। तो ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट को। तो हमारा कंसेप्ट कैसे स्टार्ट होता है बच्चों? देखो, तो बाइनरी सर्च का कंसेप्ट क्या है बेटा? सबसे पहले जो हम अपनी एरे लेंगे, तो हमारी एरे बेटा एक सॉर्टेड एरे होनी चाहिए। सॉर्टेड मींस या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो। यहाँ पे हमारी एरे है बेटा, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज है ना। तो इस एरे के अंदर पहला नोट याद रखना है, हमारी एरे शुड बी सॉर्टेड। उसके बाद बेटा देखो क्या होगा, जो पहला इंडेक्स है हमारा, ठीक है ना, मतलब पहला इंडेक्स का मतलब पहले एलिमेंट का जो इंडेक्स है दैट इज 0, इसे हम बोल रहे हैं लोअर बाउंड। सॉरी बेटा, तो लोअर बाउंड बोल रहे हैं, या तो आप इसे लोअर बाउंड, मतलब ये एक वेरिएबल का नाम है, आप इसे कुछ भी रख सकते हो। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने एल भी रखा, यानी कि लोअर बाउंड रखा। रीजन क्या है कि हमें अपने वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखना है, तो मैंने एल भी रख लिया। 9 अपर बाउंड रखा मैंने इसका नाम, ठीक है ना, यू बी अपर बाउंड। तो बेटा जो उसका पहला एलिमेंट है वो 0 इंडेक्सिंग पे है, वो हमारा लोअर बाउंड है। जो हमारा लास्ट एलिमेंट है वो हमारा अपर बाउंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, किस तरह से टेक्निक काम करेगी, कैसे ये लीनियर सर्च से बेटर है, अब समझते हैं। एक तो नाम से पता लग रहा है बेटा, बाइनरी। तो हम जानते हैं बाइनरी मींस क्या होता है, जो टू डिजिट पे काम करता है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज जो 2 डिजिट पे काम करती है। तो बाइनरी, हम जो ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, तो बाइनरी ऑपरेटर्स जो 2 ऑपरेंड पे काम करते हैं, तो 2 का इससे लिंक है। 2 का इससे लिंक ये है कि हम अपनी एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, क्या कंसेप्ट है हमारी बाइनरी सर्च का? बाइनरी सर्च का हमारा कंसेप्ट ये है कि हम अपनी एरे लेंगे जो कि सॉर्टेड होगी, फिर हम अपनी एरे को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड किससे करेंगे? मिड एलिमेंट निकाल के। मिडिल एलिमेंट कैसे निकालेंगे? जो हमारा तरीका है मिडिल एलिमेंट निकालने का वो क्या है बेटा, हम लोग मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, ये होगा हमारा, यहाँ पे हम पहले इंट लिख लेंगे, ठीक है ना, लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2। इस तरीके से हम अपना मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, यानी कि मिडिल इंडेक्स निकालेंगे। तो मिडिल इंडेक्स कैसे निकालेंगे? मिड इज इक्वल टू इंट लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाय 2। तो हम जो देख रहे हैं लोअर बाउंड में कितना है बेटा, 0 है, अपर बाउंड में कितना है, 9 है। तो 0 प्लस 9 बाई 2, ये हमारे पास कितना हो गया, 9 बाई 2 यानी 4.5। अब क्योंकि इंट लगा हुआ है तो ये 0.5 को हटा देगा, तो हमारे पास 4 आ गया। तो जो हमारे पास मिड में 4 आया है, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, मिड में जो 4 आया ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया, यानी कि जो फोर्थ इंडेक्स है वो हमारा मिड एलिमेंट हो गया, है ना। फोर्थ इंडेक्स पे हमारा क्या हो गया, मिड एलिमेंट हो गया, उसे हम सर्कल कर लेते हैं। अभी बेटा मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अभी मैं बाइनरी सर्च का आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसको ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हमें पता लग गया फोर्थ इंडेक्स हमारा मिडिल है, तो फोर्थ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 40 वो हमारा मिड एलिमेंट हो गया। अब हम पूछ रहे हैं भाई कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है। सपोज यूजर ने कहा कि मुझे 70 सर्च करना है ना, तो वो एलिमेंट हमें पता लग रहा है 70 सर्च करना है। तो हमारा लॉजिक कैसे बनेगा, इस लॉजिक को समझते हैं। तो देखो बेटा, लॉजिक कैसे बनेगा, हम पूछेंगे यूजर से भाई कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, उसने कहा 70 सर्च करना है, तो हम अपने एलिमेंट को पकड़ेंगे और उससे कंपेयर करेंगे मिडिल एलिमेंट को। हम पूछेंगे जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं क्या वो हमारे मिड एलिमेंट से बड़ा है, जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं क्या वो हमारे मिडिल एलिमेंट से बड़ा है। अगर वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है तो इसका मतलब साफ है कि जो हमारा एलिमेंट है वो एरे के लेफ्ट साइड में नहीं पड़ेगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है
है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पहले छोटा उससे बड़ा, ऐसे करके सबसे लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, मिड एलिमेंट हमारा 40 है यहाँ पे, और जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो 40 से बड़ा है, दैट मीन्स वो राइट साइड में पड़ेगा, यानी कि वो लेफ्ट साइड में नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे अपने लोअर बाउंड को शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे केस में मैं आपको अभी रफली बताता हूं, ऐसे केस में जब आपका जो NS है वो बड़ा हो जाएगा, जैसे 70 है वो बड़ा हो जाएगा मिड एलिमेंट से, तो आपकी जो एरे है वो ए है, मान लो मैं कह देता हूं यहाँ ए मिड से। अगर आपका जो मिड एलिमेंट है वो छोटा हो गया, तो दूसरे शब्दों में कहूं, जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हो वो बड़ा निकल गया मिड एलिमेंट से, तो आपकी एरे में क्या होगा बेटा, लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे लोअर बाउंड इज इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी कि आपका जो लोअर बाउंड है वो शिफ्ट हो जाएगा मिड प्लस 1। तो मिड आपका कौन है, 4, मिड प्लस 1 5, तो अब आपकी एरे इतनी रह जाएगी। अब आपकी एरे का इतना पार्ट रह जाएगा, जो आपकी नई एरे बनेगी बेटा वो ऐसे बनेगी, आपकी नई एरे बनेगी बेटा इस तरीके से, ये नाम ए ही होगा, और एलिमेंट होंगे 50, 60, 70, 80 एंड 90। इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 5, 6, 7, 8, 9। अब आपका लोअर बाउंड कितना हो गया, 5, अपर बाउंड आपका 9 रहेगा, अपर बाउंड आपका 9 रहेगा। अब आपकी नई एरे आ गई, हम फिर से मिड एलिमेंट निकालेंगे, तो 5 + 9 14/2, तो मिड एलिमेंट कौन सा होगा बेटा हमारा, 7th नंबर पे 70, और वही हम सर्च कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसमें हम एरे को 2 हिस्सों में बांटते हैं और फिर उसमें एलिमेंट को सर्च करते हैं। अब ये तो बात हुई जब एलिमेंट आपका बड़ा हुआ तो आप राइट साइड में गए। सोचो अगर आप 20 सर्च कर रहे हो, एलिमेंट, जो आप एलिमेंट सर्च कर रहे हो NS, सपोज करो जो आपका NS है वो छोटा हो गया ए मिड से, यानी कि जो एलिमेंट आप सर्च कर रहे हैं वो आपके मिडिल एलिमेंट से छोटा हो गया, तो अब आपको मिड एलिमेंट से राइट में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको लेफ्ट में एलिमेंट पड़ेगा, अब आपका एलिमेंट लेफ्ट में पड़ेगा, तो हमारा जो अपर बाउंड है ये शिफ्ट हो जाएगा मिड -1, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा, जो हमारा अपर बाउंड है दैट इज मिड -1। तो अपर बाउंड कितना हो गया, मिड -1, मिड में कितना है 4 है, तो 4 - 1 दैट इज 3। तो अब हमारा अपर बाउंड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो जो हमारी नई एरे बनेगी बेटा, वो नई एरे हमारी कौन सी बनेगी, नई एरे बनेगी हमारे पास 5, 10, 20, 30, और ये A 0, 1, 2, 3। अब इधर काम करेंगे, फिर से मिड एलिमेंट निकलेगा, 0 + 3 by 2 1.5। भाई आप सोचो, आप 0 + 3 by 2 कर रहे हो तो 1.5, अब आपने इंट लगा रखा है तो 0.5 हट जाएगा तो 1 रह गया, मिड एलिमेंट आपका 1 इंडेक्स पे हो गया जो कि 10 है, ये एलिमेंट आप ढूंढ रहे थे 10 इधर। तो इस तरीके से हम अपनी लेफ्ट साइड और राइट साइड एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं। तो ये तो कंसेप्ट है बाइनरी सर्च का। आप बेटा दोबारा इसको 1-2 बार देखना, आपको अच्छे समझ में आएगा आराम से, ठीक है बच्चों। तो क्या बेसिक पॉइंट निकले, पहला पॉइंट हमारी एरे सॉर्टेड होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट क्या है, हमें मिडिल एलिमेंट निकालना है, ठीक है, उसके साथ इंट लगाना है, फ्रैक्शन पार्ट हट जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या रखना है, अगर हमारा एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड से बड़ा है, मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो हमारे लोअर बाउंड को शिफ्ट करना है मिड +1 में, यानी कि हम राइट हैंड पे सर्च करेंगे एरे को। और अगर हमारा जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं वो मिड एलिमेंट से छोटा है तो अपर बाउंड को शिफ्ट करेंगे मिड -1, इतने हिस्से पे काम करेंगे एरे के, और फिर दोबारा से उसके 2 पार्ट करेंगे फिर ढूंढेंगे। ऐसे राइट साइड में जो हमारी बची हुई एरे है फिर उसके 2 पार्ट करेंगे उसमें ढूंढेंगे। तो इसलिए ये तो कंसेप्ट है बाइनरी सर्च का। अब बात वही आती है, जब लीनियर सर्च थी तो बाइनरी सर्च क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखो, लीनियर सर्च में क्या था, आप एक एलिमेंट को पकड़ के कंपैरिजन कर रहे हो, है ना। अब बाइनरी सर्च में क्या है, अब रियल लाइफ एग्जांपल लो, रियल लाइफ एग्जांपल क्या लो, आपको कोई चीज ढूंढनी है ना। सपोज मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूं, अगर आप लीनियर सर्च को फॉलो करते हो तो आप सपोज आपको अपने दोनों स्कूल, यानी कि जो आपका जूनियर विंग है और आपका एक मिडिल विंग है ना, तो जो जूनियर विंग है आप उसमें भी ढूंढ रहे हो, लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग आप हर एलिमेंट में ढूंढ रहे हो, तो आप जूनियर स्कूल में भी ढूंढ रहे हो, फिर आप अपने बड़े स्कूल में आए, बिग बिल्डिंग में आए, वहां ढूंढने लगे, तो कितना टाइम लग रहा है। सोचो अब बाइनरी सर्च है, उसमें ये कहा गया कि भाई वो जो चीज है वो हमारी छोटे बच्चों के स्कूल में नहीं मिलेगा, वो बड़े स्कूल में मिलेगा, तो हमारा कितना काम आसान हो गया, ये वाला पार्ट तो हमें सर्च ही नहीं करना, तो कंपाइलर को कितना कम काम करना पड़ेगा और वो सीधा बड़ी बिल्डिंग में आ जाएगा। बड़ी बिल्डिंग में हम ये कहते हैं कि ये लेफ्ट पार्ट में नहीं होगा राइट पार्ट में होगा, तो सोचो आधा हिस्सा आपको सर्च नहीं करना, उस आधे से में कोई कहते हैं कि भाई इस आधे में भी इधर वाले पार्ट को सर्च नहीं करना, इधर करना है, तो कितना आसान हमारा काम हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम अपनी एरे को 2 हिस्सों में बांटते जा रहे हैं और उस एलिमेंट को स्पेसिफाई करते जा रहे हैं, मतलब और क्लोज होते जा रहे हैं।
इस वजह से इससे सर्चिंग टेक्निक फास्ट काम करती है। तो ठीक है बेटा, अब हम इस पर प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम मैं भी लिख देता हूं बेटा, फिर प्रोग्राम को हम ड्राई रन करेंगे। ओके बेटा, तो बेटा ये हमने बाइनरी सर्च का बेसिक कोड लिख लिया है। बेसिक कोड क्या है देखो बेटा, पैकेज इंपोर्ट करना, क्लास का नाम बाइनरी कैपिटल से स्टार्ट किया, मीनिंगफुल नेम रखना है, मेन फंक्शन, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों, एरे को डिक्लेयर किया और क्रिएट किया। इस लाइन से क्या हुआ, एक एरे बनी, ठीक है, ए नाम से, जिसमें 10 बॉक्स हुए, इनिशियली सब में 0 है। इसके बाद हमने बेटा अपने वेरिएबल्स लिए, जो जो वेरिएबल्स हमें जरूरत पड़ सकती है प्रोग्राम में वो लिए। जैसे लूप चलाने के लिए आई लिया, जो एलिमेंट सर्च करना है वो एनएस में लिया, k इज इक्वल टू 0, यानी कि जब एलिमेंट मिल जाएगा तो एक इंडिकेटर का काम करेगा, भाई k में 1 आ गया तो एलिमेंट है नहीं, उस हिसाब से k में 0 लिया। लोअर बाउंड, किसी भी एरे का 0 इंडेक्स को लोअर बाउंड कहते हैं, आप कोई भी नाम रख सकते हो, तो लोअर बाउंड 0 हो गया। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर हमें कैसे पता लगेगा अपर बाउंड 9 है, तो एक बात सोचो, ये एरे के साइज पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारी एरे में 10 एलिमेंट का साइज है, तो अपर बाउंड एक कम होगा, उससे 9 इंडेक्स पे होगा। 1000 एलिमेंट होंगे तो अपर बाउंड 999 पे होगा, है ना, तो एक कम कर दो बस। जैसे हमारी एरे में 10 एलिमेंट है तो अपर बाउंड किस पे होगा, 9 पे होगा। ठीक है बच्चों, तो ये दोबारा ले लिया मैंने, ये हमारे वेरिएबल्स हो गए। ठीक है ना, एक एलिमेंट और ले लेते हैं मिड एलिमेंट निकालने के लिए, तो मिड ले लिया मैंने, तो ये हमारे वेरिएबल्स हो गए, है ना। इसके बाद हमने कहा एंटर द एलिमेंट्स इन एरे, इस एरे के अंदर एलिमेंट फिल कर दो। तो फॉर लूप चला के, इस फॉर लूप को चला के हमने अपनी एरे के अंदर एलिमेंट फिल कर दिए, सॉर्टेड यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में फिल कर दिए। इसके बाद हमने कहा एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च, कौन सा एलिमेंट आपको सर्च करना है वो हमने एनएस के अंदर रीड कर लिया। ठीक है, सपोज वो ले लेता हूं मैं, जो एलिमेंट आपको सर्च करना है दैट इज कौन सा ले रहे हैं हम, 70 ले रहे हैं, जो हमें सर्च करना है वो 70 ले रहे हैं। इतना काम हो गया बच्चों, तो ये बेसिक कोडिंग थी, इसे आप उतार लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका लॉजिक हम मेन बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे, मुझे समझते हैं बेटा। लॉजिक मैं आपके साथ ही बनाता हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, और फिर उसके साथों साथ हम ड्राई रनिंग भी करते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे मैं रब कर देता हूँ, आप इसे उतार लो नॉर्मल। तो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से काम करेगा बेटा, मेन लॉजिक हमारा किस तरह से काम करेगा मुझे समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है बेटा, बहुत मजा आने वाला है। देखो, तो एनएस कितना है हमारा जो सर्च करना है, 70। तो देखो लूप कैसे चलाएंगे, वाइल जब तक हमारा लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर बाउंड के, जब तक हमारा लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू रहेगा अपर बाउंड के। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा अगर ये दोनों इक्वल आ गए, लोअर बाउंड और अपर बाउंड इक्वल आ गए, इसका मतलब है एरे में एक ही एलिमेंट है, यानी कि जब तक तो लूप चलेगा जब तक एरे में एक एलिमेंट रह जाए, और अगर एक ही एलिमेंट रह जाएगा तो यानी कि हम उसे फाउंड कर रहे थे, सर्च कर रहे थे। जैसे एक रेस हो रही है, हम कह रहे हैं यही बच्चा फर्स्ट है और यही लास्ट है, तो सीधी सी बात है रेस में एक ही बच्चा भाग रहा था, तो यानी कि जब तक एरे में एक भी एलिमेंट रहेगा जब तक ये लूप चलेगा हमारा। तो वाइल लोअर बाउंड लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। इसके बाद हमने स्टार्ट करते हैं और मिड एलिमेंट निकालते हैं अपना, हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग हमें मिड एलिमेंट निकालना है। तो मिड इज इक्वल टू इंट लगाएंगे पहले, इंट और लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2। क्या हुआ यहाँ पे, मिड इज इक्वल टू इंट लोअर बाउंड प्लस अपर बाउंड बाई 2 हो गया। इसमें क्या हुआ बेटा, मिड एलिमेंट आ गया। देखो अब ध्यान से समझना है, अगर खाली मिड हम ले रहे हैं या ए ले रहे हैं या आई ले रहे हैं, तो बात कर रहे हैं इंडेक्सिंग की। जैसे मिड में आएगा तो एलिमेंट नहीं आएगा, मिड में इंडेक्स आएगा। तो मिड में इंडेक्स आया, तो मिड में कौन सा इंडेक्स आया, देखो इधर राइट में देख करके देखते हैं, इंट लगा हुआ है, यानी कि हम इंटीजर पार्ट लेंगे, फ्रैक्शन छोड़ देंगे। तो लोअर बाउंड कितना है, 0 प्लस 9 बाई 2 दैट इज 4.5, फ्रैक्शन हटा दो तो 4, यानी कि मिड इंडेक्स कौन सा हो गया, 4। तो 4 जो है हमारा, ये मिड इंडेक्स जो है ये हमारा बन गया मिड इंडेक्स। तो इस पे जो एलिमेंट होगा वो बनेगा हमारा मिड एलिमेंट। क्या बनेगा, मिड एलिमेंट बनेगा, उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो इतना काम हो गया, इस लाइन से मिड एलिमेंट निकाल लिया, मिड एलिमेंट निकाल लिया, खाली मिड से मिड इंडेक्स निकाल लिया, और उस इंडेक्स की हेल्प से मिड एलिमेंट को निकाल लिया। तो मिड से हमने इंडेक्स निकाल लिया और मिड एलिमेंट निकाल लिया, है ना। अब क्या होगा, कई बार ये भी सोचते हैं कि सर मिड एलिमेंट कैसे निकल जाएगा, हम इसे काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो देखो यहाँ तो क्लियर हो रहा है कि 1 2 3 4 5th नंबर पर आराम से आ रहा है ना, तो मिड एलिमेंट तो आराम से निकल रहा है। अगर ये इसमें ऐसे भी एलिमेंट हो जहां पे 7 पढ़ रहे हो, 7 एलिमेंट बैठ रहे हो, तब भी 3.5 जब आएगा बाई 2 करके, तब भी हम 0.5 को उठा के 3 लेंगे। समझ रहे हो, यहाँ तो चलो क्लियर हो रहा है कि भाई हम हाफ कर रहे हैं, तो ये 5वें नंबर पे 40 बैठ रहा है। ठीक है ना, अगर हम वैसे देखें तो 1 2 3 4 5, इधर 5 एलिमेंट बैठ रहे हैं, इधर 1 2 3 4, तो अभी बैलेंस नहीं बन रहा है। देखो 1 2 3 4 ये 5वें नंबर बैठ रहा है, और इधर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट
बच रहे हैं। तो कहने का मतलब कि इधर 4 बच रहे हैं, उधर 5 बच रहे हैं, तो मिड नहीं है, वैसे मिड नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, हमें अपने लॉजिक से मतलब है, हम अपना लॉजिक कैसे बना रहे हैं। तो लॉजिक के अकॉर्डिंग जो हमारा मिड एलिमेंट निकलेगा वो निकलेगा इंट LB प्लस UB बाई 2 करके निकलेगा, ठीक है ना। तो हमारा ये क्या निकल गया, 4 निकल गया, तो इंडेक्सिंग 4 हमारी मिड एलिमेंट हो गई, ठीक है ना। तो 40 हमारा मिड एलिमेंट हुआ। इसके बाद इससे ही पकड़ के कंपेयर करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इफ अगर हमारा जो एलिमेंट है जिसे हम सर्च कर रहे हैं वो बड़ा निकल जाए किससे, ए मिड से। तो बच्चों ध्यान से समझना है आपको, ए मिड की बात हो रही है तो एलिमेंट की बात हो रही है। एनएस में क्या है, 70 है, तो 70 और ए मिड में कौन है, 40 है। तो क्या 70 आपका 40 से बड़ा है, क्लियर है, बड़ा है, 70 हमारा 40 से बड़ा है। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर हमारा एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे हैं वो मिड एलिमेंट से बड़ा निकल रहा है तो हम अपने अपर बाउंड को, ठीक है ना, हम क्या करेंगे अपने, देखो 70 यानी कि राइट साइड पड़ रहा है तो हम अपने लोअर बाउंड को शिफ्ट करेंगे। हमें रटना नहीं बेटा, दिमाग लगाना है। देखो हमारा एलिमेंट 70 जो है वो मिड से बड़ा है तो राइट साइड में पड़ेगा यानी कि लोअर बाउंड शिफ्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमारी कंडीशन ट्रू हो रही है, ट्रू होने पे हमारा लोअर बाउंड शिफ्ट हो जाएगा। तो LB इज इक्वल टू मिड प्लस 1, मिड प्लस 1 का मतलब 4 प्लस 1 दैट इज 5। तो हमारा लोअर बाउंड नया इंडेक्स मिला उसे 5। तो जो नई एरे बनेगी बच्चों वो बनेगी हमारी इस तरीके से, नई एरे बनेगी, नाम तो ए ही रहेगा और हमारा जो लोअर बाउंड है ये 4 प्लस 1 यहाँ पे आ गया। तो 50 60 70 80 90 ये हमारी नई एरे बन गई। इंडेक्स आप रख दो 5 6 7 8 9, ये इंडेक्स बैठेगा बेटा। तो ये हमारा लोअर बाउंड हो गया, अपर बाउंड चेंज नहीं हुआ, वो आपका 9 रहेगा। फिर देखो, ठीक है ना, अभी भी कंडीशन ट्रू होती है तो अभी एक बार और चलेंगे आगे। लेकिन अभी अभी प्रोग्रामिंग भाई हो सकता है, ये तो हमने मान लिया कि 70 सर्च कर रहे हो सकता है कोई 20 सर्च कर रहा हो, मिड से छोटा सर्च कर रहा हो, तो हम तो दोनों केस मान के चलेंगे ना बच्चों, हम तो तीनों केस मान के चलेंगे भाई, उससे बड़ा है छोटा है या बराबर है, हम तो तीनों केस मान के चलेंगे। तो बड़े के केस में क्या होगा, बड़े के केस में लोअर बाउंड शिफ्ट होगा। सपोज छोटा एलिमेंट है, मान लो आप 20 सर्च कर रहे हो तो इस केस में अपर बाउंड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या करा कि जो लोअर बाउंड है वो हो गया हमारा मिड प्लस 1। अब चेक करेंगे अगर हमारा NS छोटा निकल गया ए मिड से, अगर जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं, सपोज इस बार क्या सर्च कर रहे हैं, सपोज इस बार 20 सर्च कर रहे हैं, 20 सर्च कर रहे हैं, तो 20 हमारा छोटा निकल गया, ठीक है ना, 20 हमारा छोटा निकल गया 40 से। तो अब हमारी एरे का जो एलिमेंट है जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे मिड से लेफ्ट में पड़ रहा है, यानी कि अपर बाउंड इधर आएगा, इस वाली एरे की हमें जरूरत नहीं है, राइट साइड वाले एरे की हमें जरूरत नहीं है, अपर बाउंड को शिफ्ट करते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, हमारा अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। मिड माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, देखो इधर इधर समझाता हूं मैं आपको। तो अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1, मिड में कौन है 4 है, तो 4 माइनस 1 दैट इज 3। तो अब हमारी नई एरे बनेगी, उस एरे में कौन सा एलिमेंट होंगे बच्चों, 5 10 20 30 और इंडेक्स क्या होगा 0 1 2 3। इस बार लोअर बाउंड चेंज नहीं होने का, अपर बाउंड आपका चेंज हो गया, देखो 3 हो गया, लोअर बाउंड 0 है, अपर बाउंड 3 हो गया। तो फिर से देखेंगे, अभी भी छोटा है तो अभी भी लूप चलेगा। तो हमने दो केस पढ़ लिए, अगर एलिमेंट जो सर्च कर रहे हैं वो बड़ा है तो राइट साइड और छोटा है तो लेफ्ट साइड। अब ऐसा भी तो हो सकता है, इफ ऐसा हो जाए NS इक्वल इक्वल हो जाए किसके, ए मिड के, अगर वो बराबरी हो जाए पहली बार में ही तो क्या करेंगे, के में डाल देंगे 1, लूप कर देंगे ब्रेक, ठीक है बच्चों, लूप कर देंगे ब्रेक। और यहाँ कंपेयर कर देंगे कि इफ अगर के में इक्वल इक्वल 1 आपको मिल गया तो सो पेलन हम बोलेंगे एलिमेंट हमें मिल गया फाउंड या सर्च सक्सेसफुल, और एल्स में लिखेंगे सो पेलन क्या लिखेंगे बेटा, नॉट फाउंड। तो ये तो बेटा प्रोग्राम बन गया बाइनरी सर्च का कि हमने एलिमेंट को सर्च कर लिया, ये आपका मेन फंक्शन बन, ये इफ बन था और ये वाइल बन हुआ। तो बेटा ये तो आपका लॉजिक हुआ जो हमने बनाया है, ठीक है बच्चों, ये तो आपका लॉजिक हुआ जो हमने बनाया है, ठीक है ना। बड़े के केस में राइट साइड गए, छोटे के केस में लेफ्ट साइड गए, इक्वल मिल गया तो हाथों हाथ के में 1 डाल के लूप को ब्रेक कर देंगे, फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे और बोल देंगे कंपेयर करके कि भाई के में 1 है तो एलिमेंट मिल गया। अब बेटा मैं आपको इसकी ड्राई रनिंग हालांकि साथ साथ ही मैंने करके दिखाई, बट एक एलिमेंट को कैसे सर्च करना है उसके अकॉर्डिंग करके दिखाता हूं। जैसे अगर मुझे मान लीजिए 70 सर्च करना है पहले केस में, तो मैं पूरा समझाता हूं आपको। तो अब मुझे 70 सर्च करना है, तो 70 सर्च करना है तो पहले तो वही लोअर बाउंड में क्या है 0 है, अपर बाउंड में 9 है, तो 0 9 कंडीशन ट्रू है, नीचे आओ, मिड एलिमेंट आपका 40 मिल गया आपको,
तो अब 70, तो पहला केस तो वही चलेगा, 70 बड़ा है 40 से, तो हमारा लोअर बाउंड शिफ्ट होगा मिड प्लस 1, तो हमारी नई एरे बनेगी 50, 60, 70 to 90, इंडेक्सिंग 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको इधर समझा देता हूँ, या चलो इसे रहने देता हूँ, इधर ही समझा देता हूँ। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो बेटा, अब मैं आपको समझाता हूँ, राइट साइड में जगह है वहां पे। तो अब क्या होगा, देखो लोअर बाउंड में 5 है, अपर बाउंड में 9 है, तो 5 जो है, पहला केस तो आपको समझ में आ गया, 5 9 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आओ। अब मिड एलिमेंट निकालो फिर से। तो बच्चों मिड एलिमेंट क्या निकालोगे आप, लोअर बाउंड क्या है 5 है, प्लस 9, तो 5 प्लस 9 बाई 2, 14 बाई 2 दैट इज 7, तो मिड एलिमेंट आपका क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है ना बच्चों, तो इंडेक्स आपका मिड 7 आ गया और वो एलिमेंट 70 आ गया। ठीक है ना, तो फिर से चेक करो, एनएस में 70 है, तो चेक करो ए मिड आपका 70 है, क्या 70 70 से बड़ा है, नहीं, तो ये नहीं चलने का। क्या 70 70 से छोटा है, भाई यहाँ पे 70 है आपका, यहाँ भी 70 है, तो क्या 70 70 से छोटा है, नहीं, ये भी नहीं चलने का। तो क्या 70 70 के बराबर हो गया हो गया बेटा, कंडीशन ट्रू हो गई, है ना, कंडीशन ट्रू हो गई, तो के में बना जाएगा, लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से हमने 70 को सर्च कर लिया। अब आते हैं इस तरफ, अगर मान लीजिए मैं 20 सर्च करना था तो कैसे करते, पहला केस वही चलेगा, पहला केस वही चलेगा हमारा, यहाँ 20 रख लेते हैं, ठीक है ना, और मिड हमारा 40 रहेगा। तो इस वाले केस में तो ये फॉल्स हो गया, 20 तो 40 से बड़ा नहीं है, नीचे आओ, तो क्या 20 40 से छोटा है, ये ट्रू हो गया, तो अपर बाउंड शिफ्ट होगा मिड -1, तो आपकी जो नई एरे बनेगी, अपर बाउंड मिड -1, 4 -1 3, तो नई एरे बनेगी आपकी 5 10 20 30। अब आपका लोअर बाउंड क्या है 0, अपर बाउंड क्या है 3, लिख लो, लोअर बाउंड 0, अपर बाउंड 3, कंडीशन ट्रू हो गई। मिड एलिमेंट निकालो, तो मिड कितना निकालोगे आप, मिड निकलेगा 0 + 3 बाई 2, 1.5 इंट लगा हुआ है, तो आपका मिड आ गया 1, आपका मिड आ गया 1, तो मिड एलिमेंट कौन सा आ गया आपका 10, यानी कि ये आ गया आपका मिड एलिमेंट 10 आ गया। और आप सर्च क्या कर रहे थे, ठीक है ना, मिड एलिमेंट क्या आ गया बेटा 10 आ गया, और हम सर्च क्या कर रहे हैं, मान लो इस बार 10 ही सर्च कर रहे हैं, है ना, 10 ही सर्च कर रहे हैं। तो देखो जब हम 10 ही सर्च कर रहे हैं, मिडिल एलिमेंट हमारा कौन सा आ गया, 10 ही आ गया, और 10 ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो हमारा जो एलिमेंट सर्च कर रहे हैं 20 जगह 10 है बेटा, सॉरी मैंने 20 लिख रखा था, 10 है बेटा ये, ठीक है ना, वो तो हमने पहले एग्जांपल के थ्रू मान लेते 20, पर हम 10 सर्च कर रहे थे बेटा, मतलब 10 सर्च कर रहे हैं अगर, तो 10 देखो, 10 तो ये वाला केस तो फेल हो गया, 10 तो बड़ा नहीं है, 10 छोटा है 40 से, यानी कि ये वाला हमारा इंडेक्स हुआ, अपर बाउंड इज इक्वल टू मिड -1 हो गया, दैट इज ये बन गया हमारा। अब क्या करेंगे, वापस जाएंगे ऊपर, देखेंगे लोअर बाउंड में 0 है, अपर बाउंड में 3 है, कंडीशन ट्रू है, मिड निकाला 1 निकला, तो वो 10 आ गया, ठीक है ना। तो 10, यहाँ भी हमारा मिड एलिमेंट क्या हो गया 10, जो सर्च कर रहे हैं वो भी 10 है, जो मिड है वो भी 10 है, तो ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो 10 10 से बड़ा नहीं है, 10 10 से छोटा नहीं है, 10 10 के बराबर है। इस केस में भी क्या हो जाएगा, के में 1 लूप ब्रेक हो जाएगा। तो बच्चों दोनों ही केसेस में हमने दोनों तरीके से एलिमेंट को सर्च कर लिया। अगर हमारा एलिमेंट मिड से बड़ा बैठ रहा है, राइट पढ़ रहा है, तो भी हमने एलिमेंट को सर्च कर लिया। बच्चों अगर हमारा छोटा एलिमेंट बैठ रहा है, तो ये वाली एरे बन रही है इस साइड की, यहाँ से एलिमेंट को सर्च कर लिया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से बाइनरी सर्च के प्रोग्राम हमने बनाया। बेटा इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखना, पहली बार में थोड़ा कम समझ में आ सकती है, दोबारा देखना, 2-3 बार देखोगे तो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। प्रोग्राम भी पूरा है, ड्राई रनिंग भी है, कंसेप्ट भी है। तो बेटा मैंने इसलिए कहा कि इस वीडियो को पूरा देखना है। आप ये मत सोचना कि केवल प्रोग्राम लिख लिया आपने, वो तो गूगल से भी आप लिख सकते हो, बुक में भी लिखा हुआ है, पर जो जो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये जरूरी सुनना है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप लॉजिक बना सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा बेटा, ध्यान से पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी बाइनरी सर्च थी, वो जो हमने बेटा एग्जाम्पल में लिया था, जैसे कि 70 सर्च कर रहा था मैं, और फिर मैंने कहा था 20 सर्च कर रहे थे बेटा, तो वो समझाने के लिए बताया था 20 क्योंकि छोटा एलिमेंट है तो लेफ्ट साइड पड़ेगा, चाहे आप 10 सर्च कर लो, 5 सर्च कर लो, 20 सर्च कर लो, वो सब छोटे थे तो छोटे के लिए लेफ्ट में आते हैं, ठीक है बेटा। सर्च हम कौन सा कर रहे थे एलिमेंट बेटा, जब हमने दूसरा केस लिया तो हम 10 को सर्च कर रहे थे, तो 10 को सर्च किया तो वो पता लगा वो हमारा मिड एलिमेंट में बैठ गया, सेकंड केस में हमें मिल गया, जैसे ही 10 10 के बराबर हुआ, के में बनाया, लूप हमारा ब्रेक हो गया, हमें आगे नहीं जाना, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम अपनी एरे को 2 हिस्सों में बांटते हैं, हमारा काम आधा हो जाता है, और उसको हाफ कर करके हम बेटा अपना काम कर लेते हैं, और हमारी टेक्निक काम करती है। आपको एक और टेक्निक चीज बता देता हूँ बेटा, आगे आगे आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्सिटी निकालना, तो बाइनरी सर्च की जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा वो इफिशिएंट है लीनियर सर्च से, इसलिए हम सब लोग बाइनरी सर्च को यूज करते हैं। तो बेटा होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको हेल्पफुल नजर आई होगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में नई टेक्निक के साथ। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।